इंद्रियों पर विजय पाने की युक्तियां। श्री राम जी ने पूछा, मुनिवर, जब इंद्रियों पर विजय पाए बिना इस अज्ञान का उपशमन नहीं होता, तब मुझे ये बतलाने की कृपा कीजिए कि इन इंद्रियों को कैसे जीता जा सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघवेंद्र, जैसे मंद दृष्टि वाले पुरुष के लिए सूक्ष्म पदार्थ के निरीक्षण में दीपक उपयोगी नहीं होता, उसी तरह प्रचुर भोगों में आसक्त, भौतिक पुरुषार्थ संपादन में संलग्न, जीव को पार्जन में दत्त चित्त तथा इंद्रिय विजय विहीन पुरुष के लिए केवल शास्त्र आदि साधन उपयोगी नहीं होते। इसलिए तुम इंद्रिय जय में निमित्त भूत इस युक्ति को अविकल रूप से श्रवण करो। इस युक्ति के आश्रय से अपने प्रयत्न द्वारा संपादित थोड़ी सी भी साधन संपत्ति सुखपूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। इस इंद्रिय रूपी सेना का चित्त ही सेनापति है, अतः उस पर विजय पा लेने से इंद्रियों पर स्वतः विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे जूते से सुरक्षित पैर वाले पुरुष के लिए सारी पृथ्वी ही चरमाच्छादित सी हो जाती है, जो चित्त विच्छिन्न चेतन जीव को संविदा काश रूप ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में एकीभूत करके अपने स्वरूप में स्थित है, उस पुरुष का मन शारदीय कोहरे की तरह स्वयं ही शांत हो जाता है। जिसने निरंतर अपनी संवेदन अर्थात ज्ञान रूपी प्रयत्न के द्वारा चित्त वृत्ति को विषय रूपी मास से हटा लिया है, उसे तत्व ज्ञानियों का स्वराज्य पद प्राप्त हुआ ही समझो। जो स्वधर्म विरुद्ध कार्यों में आत्म प्रवृत्ति का त्याग करके शम और संतोष का उपार्जन करता हुआ स्थित है, वही जितेंद्रिय है। जिसका मन अपने अंदर आत्म रसिकता और बाहर नीरसता का अभ्यास करने में उद्विग्न नहीं होता, उसका मन शांत हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक भली भांति निरोध कर देने से मन अपने आश्रय स्थान विषयानुधावन रूप दुर्व्यसन का त्याग कर देता है, और वह जब चंचलता से निर्मुक्त हो जाता है, तब विवेक की ओर मुड़ता है। विवेक संपन्न मन उदारात्मा और विजेतेंद्रिय कहा जाता है। फिर वह भवसागर में वासना रूपी तरंगों के वेग से विमोहित नहीं होता। इस प्रकार जितेंद्रिय होकर वे साधु समागम और सत्शास्त्रों के अनुशीलन से जगत को यथार्थ रूप से सत्य ब्रह्म स्वरूप देखने लगता है। उस सत्य ब्रह्म के अवलोकन से संसार भ्रम उसी प्रकार शांत हो जाता है, जैसे जल का ज्ञान हो जाने पर मरुस्थल में प्रतीत होने वाली जल की भ्रांति मिट जाती है। चैत्य भिन्न चिन्ह मात्र ही ये जगत रूप से स्थित है। ऐसा सत्य बोध जिसे प्राप्त हो गया है, उसे बंध मोक्ष की दृष्टि कहां से प्राप्त हो सकती है। त्वम आदि रूप यह जगत अविद्या मात्र ही है। ये मिथ्या होने के कारण शांत अतएव केवल शून्य स्वरूप वाला है और चिदाकाश में ही स्थित है। रघुनंदन, जिनका चित्त उस ब्रह्म में रम गया है और प्राण उसी में लीन हो गए हैं, वे परस्पर ज्ञानोपदेश करते तथा ब्रह्म विषय चर्चा करते हुए संतुष्ट होते हैं और आनंद मनाते हैं। इस प्रकार निरंतर परमात्मा में युक्त चित्त वाले तथा प्रेम पूर्वक भजन करने वाले योगियों को उस बुद्धि योग की प्राप्ति होती है, जिससे वे उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जब तरण मात्र के संरक्षण में भी यत्न पूर्वक किया गया साधन ही उपकारी होता है, तब भला त्रिलोक समूह का संरक्षण यत्न के बिना कैसे सिद्ध हो सकता है। मन का अंकुर रूप जो राज्य आदि सुख है, वह क्या कोई सुख है? अर्थात वह तो अत्यंत तुच्छ ही है, क्योंकि तत्व ज्ञान में पूर्णतया विश्राम प्राप्त हो जाने पर देवराज का पद भी तृणवत लगने लगता है। जैसे दृश्य प्रपंच में रत पुरुष सुप्तावस्था अथवा जागृत अवस्था में दृश्य को ही देखते हैं, वैसे ही दृश्य से विरक्त हुए शांत ज्ञानी महात्मा उस परम पद रूप परमात्मा को ही देखते हैं। श्री राम
इस परम पद को तुम महान अभ्यास रूपी वृक्ष का फल समझो। ये बिना घोर प्रयत्न किए कभी सिद्ध नहीं हो सकता। यदि अज्ञानी भी मेरे द्वारा कहे गए इस शास्त्र का बारंबार आवृत्ति द्वारा आस्वादन करे, श्रवण करे अथवा वर्णन करे तो वह तत्व ज्ञानी हो सकता है। विचार पूर्वक मनन किए गए इस उत्तम शास्त्र से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उन ज्ञानों से अन्य शास्त्र भी उसी प्रकार रुचिकर लगने लगते हैं जैसे नमक से व्यंजन। तत्वज्ञों का विषय भूत जो परम ब्रह्म है वह सभी अवस्थाओं में भेद आदि मल से रहित सदा एक रस ही रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी द्वैत आदि मल का अस्तित्व नहीं रहता। चिदाकाश में जो ये जगत स्फुरित होता है वह चिदाकाश का स्वभाव है, जो सूर्य की प्रभा के समान इस चिदाकाश में ही विकसित होता है।